वोटिंग में जो डॉक्यूमेंट उसके बाद अपलोड करने हैं आपको, वो उसका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और ये 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और और अगर आपकी कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी इशू है कि सेंट्रल वाला कैसा होता है, या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th की मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और जैसा कि जब मैंने ये फिल किया था उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत हो, और हम ध्यान रखें डॉक्यूमेंट क्लियर हो, स्कैंड कॉपी हो, ब्लर ना हो, क्योंकि आपके रिजेक्ट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट। इसलिए ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर दिखें। और फाइनल में आपको एक जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो डाउनलोड करने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद ये इसमें, तो इसीलिए अब जैसे कि इसमें दिखाई रहा आप। और एक चीज़ और है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और ये 2-3 डॉक्यूमेंट आप अलग से अपलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपका अलग है तो आप पीडीएफ फॉर्म में 2 पेज मतलब आ जाएंगे, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। अगर आपका जैसे सीबीएसई में सेम ही होते हैं एक ही पे, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। और फाइनल में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा वही आप मतलब ज़रूरत अभी नहीं पड़ेंगे। अगर आप फ्लोट करते हैं, अगर फ्रीज करते हैं तो आप उसको लेके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो यही सारा सब कुछ था, और बाद में आप देख ही सकते हैं, सब कुछ यही है। थैंक यू।